एक लोग का कमेंट है वो ये कि भाई हम एग्जिट जा रहे हैं तो हमको सिविल आईडी नहीं दिया है, बोल रहा है कि नहीं चाहिए। देखो भाई, एग्जिट जा रहे हो और आपका कफील आपको सिविल आईडी नहीं दे रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वैसे भी फिनिश करके जा रहे हो और रिटर्न आपको आना नहीं ना, तो सिविल आईडी की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो अगर आप जा रहे हो तो आपके पास कुवैत मोबाइल आईडी है, वही दिखा करके एयरपोर्ट से आप चले जाओ अपने वतन। और फिर जब दोबारा तुम्हें आना होगा न्यू वीजे के बेस पे, तो आना कभी आना। तो एग्जिट का मतलब होता है सिविल आईडी का रिटर्न में कोई यूज नहीं ना, अगर नहीं दे रहा है तो टेंशन ना लो, ठीक है। और अगर किसी और के साथ ऐसा होता है इन फ्यूचर, ये वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो ऐसा आप भी समझिए ये चीज हमेशा चलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे। अब यहाँ पर एक लोग का और कमेंट है कि भाई मेरा सफर से आने के बाद मेडिकल करवा लिया था, अब 3 मंथ हो गए, मेरा कफील ने इकामा नहीं लगाया, तो क्या फिर से मेडिकल कराना पड़ेगा? जी नहीं, आपने जो है मेडिकल नहीं कराना है दोबारा, क्योंकि आपका एक मरतबा मेडिकल हो चुका है, उसी बेस पे आपका अकामा लगेगा। और आपका अकामा आपके कफील ने नहीं लगाया तो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है, और जो भी पेनल्टी वगैरह होगी वो उसको देना होगी। तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि आपका मेडिकल हो गया है, वो पोर्टल पे जो है एक तरीके से शो करेगा और उसी बेस पे आपका रिन्यूअल होगा। नहीं हुआ तो उससे आप बोलो, आपका वो रिन्यूअल करेगा, ठीक है। एक भाई साहब का और कमेंट है, वो कमेंट ये है कि भाई जरा जवाब दो, मैं कुवैत से करबला इराक जाने के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ, ठीक है। और कितना खर्च आएगा, कुवैत में कहाँ जाना है, क्या करना है, प्लीज भाई थोड़ा बता सकते हो तो अच्छा होगा। मैं तुम्हें हर जगह मैसेज कर रहा हूँ, यूट्यूब और फेसबुक पर भी, ठीक है। तो उन्होंने जो भी मैसेज किया है इससे रिलेटेड अगर आप ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं पूरी कंप्लीट, तो कुवैत से करबला इराक कैसे जाएं, कुवैत से उमरा कैसे जाएं, यूट्यूब पर एक मरतबा सर्च करें और लास्ट में AMAFA अमाफा लगाना ना भूले। अमाफा लगाएंगे तो मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेगी और सही सटीक इन्फॉर्मेशन बड़ी जल्दी आपको मिल जाएगी। तो ये सारे सवालों का जवाब जो आपने इतना लंबा लिखा है, ये सारे सवालों का जवाब आपको मैं कमेंट में ना दे करके आपको मैं वीडियो रिकमेंड कर रहा हूं। जाकर के वीडियो देखेंगे तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जाने से रिलेटेड सारी चीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यहां तक कि वहां करबला में कैसे आपको वहां पे रहना वो। अब एक लोग का और कमेंट है कि होम्योपैथिक टेबलेट लेके आना है भाई, ठीक है। तो ये इंडिया से या जो भी कंट्री से अगर आप आ रहे हो और कोई भी दवा लेकर के आ रहे हो, तो दवा का सिस्टम ये है कि भाई आपके पास जो है ना कि नॉर्मली लिमिटेड दवा होनी चाहिए, एक्स्ट्रा मामला नहीं होना चाहिए। और होम्योपैथिक जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में ना लो तो ज्यादा बेहतर है। टेबलेट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक कोई भी पैथिक की आप दवा ला सकते हो, लेकिन लिमिटेड, यानी कि थोड़ी बहुत ला सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि, और कुछ दवाएं ऐसी जो है नशीली टाइप की हैं, वो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आती है, तो उसको ना ही लेकर के आए तो ज्यादा बेहतर है। नॉर्मल दवा जैसे पेट दर्द के लिए, बुखार के लिए, सब चीज के लिए लाओ। कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए आपके पास फतूरा होना चाहिए, बिल होना चाहिए दवा का, डॉक्टर का। फिर आप कोई भी तरह की टेबलेट ला सकते हो जो भी ऑथराइज्ड हो पेपर पर, और कितना दिन खाना उसी हिसाब से आपको लाना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ला सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन, जानकारी रखना पड़ेगी। एक लोग का नेक्स्ट कमेंट है, भाई जो फिश मास्टर है टेमू का, ठीक है, उसमें जो गिफ्ट, 2 गिफ्ट है और 2 कूपन है, वो मिल जाएगा। फिलहाल ये टेमू का फिश मास्टर अगर आप गेम खेलते हो तो उसमें क्या है ना कि आपको वो प्रोडक्ट, यानी कि जो 2 प्रोडक्ट आप चूज करेंगे वो 2 प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि कूपन भी मिलेगा, लेकिन कूपन में रहता है कि जैसे मान लो 10 दिनार का कूपन मिला तो आपसे कहेगा 25 दिनार की खरीदारी करो तो 10 दिनार माइनस करो, कुछ इसी तरीके से क्राइटेरिया रहता है। लेकिन ये 2 प्रोडक्ट मिल जाएगी, इसकी श्योरिटी है नहीं, क्योंकि इसको आपको कंटिन्यू खेलना पड़ता है, 6 महीना आपको टाइम दिया जाता है। उस टाइम के बेस पे हमने भी खेला था पार्ट टाइम में अपना, जब भी टाइम मिलता था, तो 2 प्रोडक्ट हमें अचीव हुआ था। और दूसरी बार अचीव होने वाला था तो हम सफर चले गए थे, तो वो लैप्स हो गया था। और उसके बाद फिर टेमू हमने स्टार्ट नहीं किया, फिर इधर कुछ देर बाद हमने जो है स्टार्ट किया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो टेमू का आप जाके खेलिए। और भी एक गेम आ गया, उसको भी आप खेल सकते हैं, वहां से भी एक प्रोडक्ट पा सकते हैं और 10-15 केडी का कूपन भी आपको मिलेगा। तो ट्राई करिए अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। एक लोग ने और कमेंट किया है कि भाई फिश मास्टर में मोजा, 2 गिफ्ट और 2 कूपन मिला है, एक कूपन 8 ओमानी रियाल। ये ओमान से इन्होंने कमेंट किया है कि जो टेमू का फिश मास्टर गेम है वो खेला है इन्होंने और 2 गिफ्ट इनको मिला है। और इनका कमेंट आप पढ़ सकते हैं। और कूपन का कैसे यूज करेंगे, तो दरअसल मैंने कूपन से रिलेटेड बहुत सारी, टेमू से रिलेटेड वीडियो बनाई है, और अभी तक देखा जाए तो ये टेमू का फिश मास्टर्स गेम से किसको किसको मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मिला है 2 प्रोडक्ट
रियल है। और दूसरी बात यह है कि टेमू का एक नया गेम लॉन्च हो गया है जो कि 7 डेज में फिनिश हो जाता है और 7 डेज में आपको अचीव करना रहेगा। और ये टेमू फिश मास्टर जो है वो आपको जो है 6 मंथ लगता है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जो पर डे खेलना पड़ता है। और 7 डेज वाला आप ट्राई कर सकते हो। और टेमू का जो एक न्यू गेम है, कौन सा गेम है, मिलियन 100 करके ऐसे करके है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड करके टेमू को और उस गेम को खेलेंगे तो उसमें कोई भी कॉस्टली महंगे से महंगा एक प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि उस महंगे प्रोडक्ट में आपको 10 KD का और 15 KD का 2 कूपन दिया जाएगा, जो आगे चल करके आपको कुछ कंडीशन दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आप 25-30 दिनार का कोई खरीदारी करते हैं तो 10 दिनार उसमें से माइनस हो जाएगा। तो वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप बाई करना चाहते हैं तो नहीं बाई करना चाहते, दोनों कूपन की एक टाइम लिमिट होती है, वो एक्सपायर हो जाएगा तो वो एक तरीके से यूजलेस हो जाएगा। लेकिन आपको एक प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा 7 डेज के अंदर। एक मतलब ट्राई करिए 7 डेज के लिए और डिस्क्रिप्शन में मोबाइल लिंक दे रहा हूं, ठीक है। एक लोग का कमेंट है कि अगर आप कुवैत से इंडिया जा रहे हो तो ऐसी कंडीशन में कितना केडी आप लेके जा सकते हो, ठीक है। तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि अगर आपके पास 200-400-500 केडी है तो लेके जाओ। ज्यादा अमाउंट लेके जाओगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी है और सैलरी के बेस पे आपके पास अमाउंट कितना है। और वैसे 3000 केडी से ज्यादा लेकर के ना जाए, क्योंकि अगर आप पर्स में लेकर के जाएंगे फिर आगे चल करके दिक्कत होगी तो वो बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि 200-400-500 केडी लेकर के जाओ, बस टेंशन फ्री रहो। और इंडियन करेंसी भी ज्यादा ना रखो, ठीक है। इसके अलावा एक लोग का और कमेंट है कि सलाम भाई, वालेकुम सलाम, 20 नंबर वीजा वाले फैमिली लेके आ सकते हैं क्या? मेरे वाइफ और 2 बच्चे का मामला बहरहाल ठीक है। तो ये इनको फैमिली चाहिए, ये 20 नंबर वीजा है इनका और ये जो है एक तरीके से कुवैत में रहते हैं और घर में काम करते हैं। तो भाई अगर आपको फैमिली बुलाना है और फैमिली विजिट वीजा से आना है या फैमिली का कोई वीजा निकलवाना है, खड्डामा का, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो वो सब चीजों से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। बस आप यूट्यूब पर सर्च करो कि कुवैत में फैमिली कैसे बुलाएं और लास्ट में अमाफा लिखो या विजिट वीजा के हिसाब से कुछ भी आप सर्च करो, जो भी आपके हिसाब से आ रहा है, बस लास्ट में AMAFA अमाफा लिख देना, उससे सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि क्या किसी ड्राइवर को, कुक को, हारिस को, हाउस बॉय को क्या अपनी फैमिली बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए, कैसे क्या हिसाब किताब रहता है और किस कैटेगरी में बुला सकते हो। और अगर आप शून वीजा से ताल्लुक रखते हो तो उनका एक क्राइटेरिया भी अलग है, उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है, तो जाकर के एक मरतबा जरूर वॉच करिए। और नेक्स्ट लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक लोग का और कमेंट है, इन्होंने लिखा है कि यार मेरा क्रेडिट अमाउंट जो है वो करीबन 1000 US के है, क्या कैसे यूज करूं? तो टेमू का क्रेडिट बैलेंस कैसे यूज करते हैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए कि टेमू का क्रेडिट बैलेंस कैसे यूज करें और लास्ट में अमफा लिखे, तो आपको मैंने डिटेल में बता दिया है कि कैसे आप यूज करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी अमाउंट आपका है उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट बाई कर सकते हो, उसको कैश मतलब एक तरीके से कैश नहीं करा सकते, ठीक है। इसके अलावा एक लोग का और कमेंट है कि आजाद वीजा कैसे अप्लाई करें या आजाद वीजा का क्या प्रोसेस है। तो लिखो यूट्यूब पर आजाद वीजा कैसे मिले और लास्ट में लिखो अमाफा, आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। फिलहाल मैं इस कमेंट में और इस वीडियो में क्या मैं डिटेल में बताऊं, कोई डेडिकेटेड वीडियो तो है नहीं, ये कमेंट के आंसर के हिसाब से, टेमू क्वेश्चन एंड आंसर के हिसाब से। तो टेमू से रिलेटेड बहुत सारे सवाल और भी बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लोग का और कमेंट है, मेरे दिमाग में बैठ नहीं रहा है, ये अरबी भाषा से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और इनको लगता है कि भाई होता है कभी कभी कि दिमाग से ऊपर जो है निकल जाता है कि क्या बताया गया। तो इसके लिए आप परेशान ना होइए, अगर अरबी भाषा आपको सीखना है और कुवैत देश में हो या सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में हो, तो आपको जो है वीडियो को प्ले करना पड़ेगा। और वीडियो में एक प्लेलिस्ट है जिसमें से पार्ट वाइज आपको 1 2 3 करके इस तरीके से वीडियोस मिलेगी और एक वीडियो को प्ले करिए, दूसरी वीडियो को मत देखिए जब तक आप 8-10 मरतबा ना देख ले। जब आप 5-6 मरतबा देखेंगे तो आपके धीरे धीरे दिमाग में वो चीज समाने लगेगी और आपको अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। अब एक लोग का और कमेंट है कि भाई प्लीज यार एक बात बताओ, मैं कुवैत में हूं और 2 बार फेल हो गया ड्राइविंग टेस्ट में, लाइसेंस बनाने के लिए क्या होगा? अब कुछ मालूम है बता दो, मुझे 4 महीने हो गए हैं, अभी तक नया हूं,
हाउस ड्राइवर में। अगर आप हाउस ड्राइवर में आए हो और ड्राइविंग टेस्ट फेल हो गए हो तो परेशान ना हो। आप 2 बार फेल हुए हो तो उसका क्या है, नेक्स्ट वीक करके आपका वो सिस्टम निकलता है, एक तरीके से दोबारा एग्जाम देने के लिए निकलता है। तो उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च करो हाउ टू पास कुवैत ड्राइविंग टेस्ट, या सर्च करो कुवैत में ड्राइविंग टेस्ट कैसे पास करें। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर एक वीडियो मिलेगी और लास्ट में वहां भी लगा दीजिएगा। तो उससे क्या ना कि आपको मैंने बताया है कि कंप्यूटर स्क्रीन टेस्ट कैसे होगा और इसके अलावा जो है आपका ड्राइविंग टेस्ट कैसे होगा। तो दोनों टेस्ट मैंने कंप्लीट बतला दिया है और डिटेल में वीडियो दी है। और कुछ ट्रैफिक सिंबल है तो आप यूट्यूब पे सर्च करो कुवैत ट्रैफिक सिंबल, तो उसमें लास्ट में माफा लिखना। तो वहां पर कुवैत में जो ट्रैफिक सिंबल होता है, जैसे रोड पे किनारे किनारे जो सिंबल लगा होता है, उसी बेस पे वहां पर भी ड्राइविंग टेस्ट के दौरान पर भी सिंबल से रिलेटेड आपसे सवाल और ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आपको स्टॉप करना और रुकना, सब कुछ चीजों की जानकारी आपको देना पड़ेगी। लेकिन इसके लिए क्या है ना कि भाई आपको वो वीडियो देखना पड़ेगी। तो यूट्यूब पे ये सब चीजें सर्च करो, कुवैत ड्राइविंग टेस्ट कैसे पास करें, लास्ट में माफा लिखो और कुवैत ट्रैफिक सिंबल टेस्ट करो, कुवैत ट्रैफिक सिंबल सर्च करो और लास्ट में माफा लिखो। तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप इसी तरीके से ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेंगे। और बहुत सारे लोगों ने हमारी वीडियोस को देख करके पास किया है और जानते भी हैं। तो आप एक मरतबा जाके जरूर विजिट करो, ठीक है। एक भाई साहब का बहुत बेहतरीन कमेंट है कि क्या हम बिना छुट्टी गए 5 साल तक रह सकते हैं कुवैत में? जी हाँ, कुवैत में जैसे मान लिया आप हैं, हम हैं और हमको मान लो 2 साल 3 साल, आपको 5 साल हो गया है और आपका कफील आपका अकामा लगाता है और वो अकामा को रिन्यूअल करते जाता है और आपका जो मेडिकल हुआ था बस वो जब आप आए थे तभी मेडिकल हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में आप 4 साल 5 साल 10 साल जितने साल भी रहो, आपको मेडिकल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक कहीं आप सफर ना जाओ, यानी कि कुवैत के बाहर दूसरी कंट्री में ना जाओ। जब तक नहीं जाओगे तब तक मेडिकल आपको नहीं कराना रहेगा और जैसे ही आप गए और वहां से रिटर्न आए तो आपको मेडिकल कराना पड़ेगा तब, जब आपका अकामा रिन्यूअल की कैटेगरी में जाएगा तब। तो हो सके भाई आप 5 साल रहो 10 साल रहो, मैं तो कहता हूँ भैया साल भर पे जाओ, ठीक है 2 साल पे जाओ, ठीक है। तो आप 5 साल तक रह सकते हो, आपको मेडिकल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बिना छुट्टी गए 5 साल तक रह सकते। हाँ, एक चीज ये भी है कि सॉरी मैं दिमाग में दूसरी चीज आ गई थी। इन्होंने कमेंट किया था क्या हम बिना छुट्टी गए 5 साल तक रह सकते, मतलब कि 5 साल तक छुट्टी नहीं जाएंगे तो हम मेडिकल में दिमाग चला गया था, मेडिकल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी तो वो भी चीज ठीक है, आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, इन फ्यूचर नॉलेज बढ़ाएगी। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने बताया कि 5 साल तक छुट्टी नहीं गए, जैसे मान लीजिए हम आए हैं 2 साल 3 साल तक छुट्टी नहीं गए, वैसे भी काफी लोग 2 साल के बाद ही लोग बोलते हैं कि सफर जाओ, ठीक है। तो आप 5 साल तक सफर नहीं गए तो कोई बात नहीं ना, आप 6 साल क्या 10 साल जिंदगी भर बुढ़ापे तक आप छुट्टी न जाओ तो आपका मामला चलता रहेगा। लेकिन छुट्टी जाना चाहिए, छुट्टी जाने में आपका फायदा है, एक तो आपका सैलरी का सिस्टम बढ़ता है। वैसे फिलहाल इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, सब्सक्राइब करो और इससे रिलेटेड कमेंट करो तो मैं और भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, क्योंकि और भी बहुत सारे कमेंट है जो आपको जल्दी जल्दी बताने हैं। एक और कमेंट है कि होम केयर जॉब से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई है डेडिकेटेड, और होम केयर जॉब और लास्ट में लिखो अमाफा, और हो सके तो इसमें लिखो कुवैत होम केयर जॉब अमाफा, AMAFA अमाफा। ये लिखोगे सटीक इंफॉर्मेशन 8 से 10 मिनट में आपको मिल जाएगी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। एक मतलब ट्राई जरूर करो भाई। एक लोग का कमेंट है कि आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है लेकिन बताते नहीं ना। अगर आप हमें बताएंगे कमेंट करके या कोई भी इमोजी भेजेंगे या कोई भी हार्ट्स भेजेंगे तो मुझे लगता है अच्छा, और मुझे एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है और कमेंट एक तरीके से भर जाता है, यानी कि एक तरीके से डिजाइनिंग में भर जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है फिलहाल जो कोई कमेंट करता अपनी दिल की बात बताता है और वो मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने से रिलेटेड रहता है। तो उससे रिलेटेड क्या है ना कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने का मन भी करता है और नई नई वीडियोस लाने का मन करता है और नई नई इंफॉर्मेशन देने का मन करता है। तो आई होप कि बहुत सारी वीडियोस के जरिए से आपको इंफॉर्मेशन मिले। कमेंट करके बताओ किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियोस दूंगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आप तक हमारी वीडियोस पहुंचेगी, और नहीं तो फिलहाल खो जाऊंगा भैया इस दुनिया में।